सीरीज, पेपर के पहले जाते हुए वो सीरीज जरूर देख लेना। सिर्फ रिएक्शन ही रिएक्शन होगी उसमें, इतना सारा नहीं होगा। वो 100% है कि 8 से 10 नंबर का फंसेगा उसमें से, और इसमें से तो पूरा से ज़्यादा, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी कवर होंगे। तो चलिए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर, केमिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल रिएक्शन जो आपको डालना हो ईथर, ठीक है। तो सबसे पहली एंड सबसे इम्पॉर्टेंट है, लिखिए रिएक्शन विथ हैलोजन एसिड्स, रिएक्शन विथ हैलोजन एसिड्स। हैलोजन एसिड्स का किसी को दूसरा नाम पता है? व्हाट इज द अदर नेम ऑफ हैलोजन एसिड? हाइड्राइड ऑफ हैलोजन। बताओ हैलोजन एसिड्स का नाम बताओ एक आध दो जल्दी। हैलोजन तो पता है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। अब भैया एसिड तो याद कर ही लो इनके, HCl याद आ गया तो सब याद आ गए, HF, HBr, HI। जैसे इतनी होते हैं, गिने चुने 4 ही हैलोजन एसिड्स होते हैं, HF, HCl, HBr एंड HI, और कोई होते नहीं। बताओ हैलोजन में क्या जुड़ा? हाइड्रोजन, तो इन्हीं को बोलते हैं हाइड्राइड ऑफ हैलोजन। पी ब्लॉक में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हाइड्राइड ऑफ हैलोजन पढ़ोगे आप, हाइड्राइड ऑफ ऑक्सीजन फैमिली पढ़ोगे। अच्छा बताओ नाइट्रोजन फैमिली की हाइड्राइड पढ़ोगे। न्यूज़पेपर आज सब बिक गए ना, न्यूज़पेपर आज सब बिक गए। ये नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, उससे डीपो, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोनियम, फोनियम। बता सकते हो ये तीनों के हाइड्राइड पी ब्लॉक में आते हैं? कम से कम आज नाम तो सीख लो, फिर हम वहाँ पढ़ाएंगे। अब आपसे कोई पूछ ले हैलोजन के हाइड्राइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, और एसिड के फॉर्म में बोलोगे तो ऐसे बोलोगे हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रो आयोडिक एसिड। नाइट्रोजन के हाइड्राइड NH3 तो जानते हो ना, अब बेस्ट बन गए हाइड्राइड, NH3, PH3, ASH3, SBH3, BiH3, ये हो गए पूरे नाइट्रोजन फैमिली के हाइड्राइड, आते हैं आपके एग्जाम में। अब इसके हाइड्राइड कुछ उल्टे होते हैं, ऐसे नहीं, ऐसे होते हैं। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, रिएक्शन विथ हैलोजन एसिड्स, ठीक है। देखो इसको ध्यान से देखना, रिएक्शन विथ हैलोजन एसिड्स। तो पहले सबसे पहले हम लिख लेते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ठीक है। इसमें बहुत सारी लिमिटेशन है और यही सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, रिएक्शन विथ हैलोजन एसिड्स, एसिड्स। तो सबसे पहले आप लिखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। हैलोजन एसिड्स की बात कर लें हम, तो HX होते हैं आपके हैलोजन एसिड्स, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो सबसे आसानी से F आयन आएगा कि Cl आयन आएगा कि Br आयन आएगा कि I नेगेटिव आएगा? सबसे आसानी से कौन मिल जाएगा हमें? साइड देख लें तो फ्लोरीन की इतनी, क्लोरीन की इतनी, ब्रोमीन की इतनी, तो आयोडीन की इतनी। तो सबसे बड़ा बॉन्ड कौन बनाएगा? HI। तो सबसे आसानी से I नेगेटिव आएगा, इसलिए A होगा। तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं HF को बहुत कम लेना। और एक बात ध्यान रखना कि सबसे एसिडिक हैलोजन एसिड पूछ लिया जाए तो HI है, बहुत ज़्यादा एसिडिक है। आपको ये वाला तो दे दी थी सरकार की, लो चलो HCl का उपयोग कर लो, लेकिन ये वाले एसिड नहीं देगी। तेजाब है, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, ध्यान रखिएगा। तेजाब तो HCl भी है ना, लेकिन ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये ना देंगे आपको। अच्छा ये क्या है हमारे? हाइड्रोजन आयन है, हैलाइड आयन है, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड। लेकिन और अच्छा शब्द क्या हो सकता है इनके लिए? न्यूक्लियोफाइल। ये किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे? पॉजिटिव चार्ज।
मतलब न्यूक्लियस की तरफ, इसलिए दे आर द न्यूक्लियोफाइल। तो ये है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। इसको कभी ना लेना भूल के भी, HF से रिएक्शन करानी नहीं है, इसमें से चाहे कुछ भी ले लेना, और हम सभी रिएक्शन इससे कराने वाले हैं आपको यहाँ पर। बाकी आप इनमें से कोई भी ले सकते हो, जो भी आपको लेना हो, ठीक है ना। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी हो गया। अब रिएक्शन हम करा रहे हैं, बहुत सारी लिमिटेशंस भी हैं, उनको भी हम लिखेंगे। HF को छोड़ के आप कोई भी ले सकते हो, HBr HI बेस्ड है हमारे लिए, ठीक है। देखो हम पहली रिएक्शन कर रहे हैं, ये लिखा हमने ROR। अब यहाँ पर केस ये लगाया है हमने, केस समझ लो यहाँ का केस, चाहे इसको R मान लो चाहे R डैश मान लो, हम R डैश के चक्कर में नहीं पड़ते, सीधे दोनों R अगर सेम है तब का केस चल रहा है। ये रिएक्शन करा दी हेलोजन एसिड से, ये है हेलोजन एसिड से रिएक्शन करा दी, एक को H दे दो और एक को I दे दो, तो क्या बन जाएगा, एल्कोहल प्लस एल्किल हैलाइड, यही बनेगा ना। किसी को भी दे दो आप, दोनों R सेम है, तो यहाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, चाहे जो कर लो आप। तो एक को H दे दिया तो एल्कोहल, दूसरे को दे दिया आइड। तो चलिए रिएक्शन करिए और हमें इसके बाद रिएक्शन करके दिखाइए। इसमें जब सेम है तब तो कहीं भी I दे दो कहीं भी O दे दो, दिक्कत नहीं है, लेकिन जब दोनों अलग अलग हो जाएंगे तब दिक्कत आएगी। तो इसका मतलब है कि यार ईथर की रिएक्शन हेलोजन से कराई जाए तो प्रोडक्ट क्या बनता है, एल्कोहल एंड एल्किल हैलाइड। एल्कोहल एंड एल्किल हैलाइड। एल्कोहल एंड एल्किल हैलाइड। 11th के बच्चे को भी आज बुलाया था। मिथाइल एल्कोहल, मेथेनॉल, मिथाइल आयोडाइड, ये साले में करा दूँ। मिथाइल एल्कोहल, मिथाइल आयोडाइड। अच्छा, जब दोनों R सेम होंगे तो जो ईथर आने वाले हैं हमारे, वो कौन से ईथर होंगे, सिंपल ईथर, सिमेट्रिकल ईथर होंगे ना, सिमेट्रिकल ईथर। तो ध्यान रखिएगा, सिमेट्रिकल ईथर के केस में ये लगेगा आपका, लगेगा क्या, कुछ भी बना दो, एक को एल्कोहल बना दो एक को आयोडाइड, लेकिन अगर दोनों अलग अलग हो गए तब का केस क्या है, तब का केस देखो। ठीक है, सेकेंड केस लिख रहे हैं है ना। सेकेंड केस है आपका RR नॉट इक्वल, तो AR मान लो, इसको R डैश मान लिया इस बार हमने, तो RR डैश नॉट इक्वल। ठीक है, तो इस प्रकार की ईथर कौन से हो जाएंगे। अब यहाँ पर ध्यान रखनी पड़ेगी बात, अनसिमेट्रिकल ईथर हो जाएंगे, अनसिमेट्रिकल ईथर हो जाएंगे। अब आप लोग अपने मन से नहीं कर सकते, एक को CH3 मान लिया, दूसरे को मान लिया C2H5, एक को मान लिया CH3, दूसरे को मान लिया आइसोप्रोपिल। अब है समस्या, अब है समस्या, क्योंकि प्रोडक्ट ही चेंज हो जाएंगे। अगर हमने इसको H दिया तो बनेगा मेथिल एल्कोहल, और इसको H दिया तो एथिल एल्कोहल बनेगा। अब सर क्या है इस केस में, अगर अनसिमेट्रिकल ईथर आ गए तब आप हमें बताइए कि हम क्या करेंगे। तो इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल ईथर लिखो इसमें, ऑलवेज
always smaller group form alkyl halide। और ये रूल भी पता है 1 डिग्री और 2 डिग्री के लिए फॉलो होगा, ओनली 1 डिग्री एंड 2 डिग्री, 1 डिग्री एंड 2 डिग्री। अब बना लो प्रोडक्ट। अब तो आपको पता चल गया प्रोडक्ट क्या बनेगा, है ना। तो अब आर आर डैश है तो हम किसको स्मॉल मान, बताओ यहाँ कौन स्मॉल होगा, आर डैश क्या होगा यहाँ पर, स्मॉलर होगा, पक्का है। हंड्रेड % श्योर है। पूर्वी ये आ रहा समझ। देखो हम फिर भी समझाना चाहेंगे, अगर दोनों आर अलग अलग हैं, वो पहले वाले में तो कोई दिक्कत नहीं थी, किसी को भी एच दे दो किसी को भी आई, लेकिन अब पक्का है कि आई आपको इसको देना पड़ेगा, स्मॉलर ग्रुप को, और बड़ा ग्रुप किसको लेगा, एच को। ये निश्चित हो गया, नोट कर लीजिए, प्रोडक्ट बना लीजिए, ठीक है। इसके बाद अभी इसमें बहुत सारी लिमिटेशन बची हैं, कल करेंगे बाकी, ठीक है। आज इतने रखते हैं, बना लो इसका प्रोडक्ट होगा CH3I C2H5OH। आप समझ में आ रहा है अनिकेत, नीचे वाला CH3I और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ठीक है ना। CHH3 नहीं, वो तो हमारी गलती है, लिखने में गलती होगी वो हमारी, है ना। ऐसा बना ही नहीं कोई मॉलिक्यूल। CH3I + C2H5OH, CH3I + आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। अब आप लोगों से एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ये तो पता चल गया कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें क्या जोड़ रहे हैं, नेगेटिव आयन आके जोड़ रहे हैं। तो न्यूक्लियोफिलिक भी तो एक दो प्रकार की होती है, एक SN1 और एक SN2। जिसको ये अभी नहीं आ रही समझ में, पिछले लेक्चर की वीडियो हम डाल चुके हैं, इनकी तो डाल चुके हैं, देखो और फिर हमसे बार बार पूछो। तो ये कौन सी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई यहाँ पर, SN1 की SN2, बताओ पहचान के। अच्छा, आई किससे आके लिंक हुआ है, छोटे से कि बड़े से, छोटे से लिंक हुआ ना। और छोटे ग्रुप की तरह हम किस मैकेनिज्म में जाते थे, जहाँ पर हिंड्रेंस ना मिले, SN2 की तरफ जाते थे। SN2 में हम किस ग्रुप की तरफ जाते थे लिंक करने के लिए, जहाँ ग्रुप क्या हो, छोटा। तो ये ध्यान रखिएगा, ये SN2 रिएक्शन है। अब एक एग्जाम में ऐसे आपको बना के दे देंगे, वो पूछ लेंगे। अब जिसने अभी SN1 SN2 रिएक्शन नहीं पढ़ी है, उनको तो ये समझ में आनी नहीं वाली है अभी। तो उसके लिए हम अपनी तरफ से ये करेंगे कि आप उन वीडियो को देखो, हम उनको समझाएंगे, वो आप भी पढ़ें, ठीक है। SN2 का ही एग्जाम्पल देखो, SN2 में हैलाइड आयन वहाँ पर लिंक होने जाता है जहाँ पर हिंड्रेंस कम से कम हो। तो सबसे छोटा ग्रुप जो होगा वहाँ हिंड्रेंस कम होगी। तो आयोडीन घूमने आया तो उसने देखा कि इसके पास तो भैया 5-5 हाइड्रोजन है, यहाँ 3 हाइड्रोजन है, एक कार्बन, तो ये इस पे लिंक होगा, इसलिए यहाँ पर भी आया तो वो छोटे से लिंक होगा, छोटे की तरफ भागता है हमेशा, ठीक है। इसके बाद इसमें भी काफ़ी है, 15-20 मिनट का है, कल करेंगे, ठीक है। कल आपका नया चैप्टर भी स्टार्ट कर देंगे, बाहर अपनी बोले जाना काफ़ी है ना, ठीक है। HI के साथ, ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। देखो, लास्ट क्लास वी स्टडीड अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर विथ हैलोजन एसिड्स इन विच अमंग ऑल HI इज मोस्ट रिएक्टिव था, बताया था हमने, ठीक है ना। अब पहली बात बहुत ध्यान से, जे है R, जे है O, जे है R, ये है ईथर। एक पकड़ेगा H तो बनाएगा एल्कोहल, दूसरा पकड़ेगा I, या जो आप लोगे Cl लोगे तो Cl पकड़ लेगा, HCl HBr जो, तो ये बन जाएगा। तो हमारे प्रोडक्ट क्या रहने हैं, एल्कोहल एंड एल्किल आयोडाइड। ये तो बात कंफर्म हो गई। अगर ये दोनों R सेम है
दोनों इक्वल है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा इस बात को, किसी क्योंकि चाहे जैसे कर लो बात तो ही जानी है। लेकिन अगर ये दोनों आर सेम नहीं है तो जो छोटा होगा वो किस पे जाएगा, हैलाइड पे। कन्फ्यूजन की बिल्कुल जगह नहीं है। छोटा वाला किस में जाएगा, आयोडाइड में, और लार्जर वन किस पे जाएगा, किस में, एल्कोहल में। लेकिन ये सिर्फ किस केस में लगेगा, 1 डिग्री एंड 2 डिग्री के केस में। इतना ही कल हमने बताया था। यहाँ तक क्लियर। हाँ, ये रिएक्शंस पूछी जाती थी कौन। और यहाँ से इम्पॉर्टेंट बात, ये कौन सी मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है, SN2। अभी बहुत लोगों को SN2 नहीं पता है। अभी हम नया बैच चालू करेंगे 12th का, तो उसमें रिपीट करवा देंगे, ठीक है। या फिर उससे भी देख लो, या फिर हम बता तो देंगे ही। अब देखो, इसको बस चैप्टर को हम 10 मिनट के अंदर एंड कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट चैप्टर पे आ रहे हैं। इसी में आगे लिखना है, इसी में आगे लिखो। इन केस ऑफ 3 डिग्री ether, in case of 3 degree ether and benzylic group benzylic group का मतलब है ए, दिस इज कॉल्ड benzylic group. In case of 3 degree ether and benzylic group, always 3 degree alkyl group, 3 degree alkyl group and benzylic group linked with हैलाइड आयन, ब्रैकेट में लिख लो हैलोजन। अब सबसे बड़ी चीज़ हम पूछ रहे हैं आप लोगों से, ठीक है। पूरी रिएक्शन का सार आने वाला है, ठीक है। देखो यहाँ पर बताना आप लोग, ठीक है। CH3O, CH3O, आयुष नहीं दिख रहा, यहाँ आ जाओ फर्स्ट। हाँ तुम बैठ जाओ ना, वहाँ तो कोई है नहीं ना, तो वहाँ बैठ जाओ। हाँ, उसको जगह मिल जाएगी ना। आयुष थोड़ा और ऐसे आओ, बोला करो भैया, बोलना पड़ेगा। अगर नहीं दिख रहा तो बताना पड़ेगा। वहाँ बैठे बैठे पढ़ने के लिए आए हो, कैसे काम चलेगा। हमें यहाँ से ध्यान आया कि आयुष को दिख नहीं रहा होगा, तो हमने फिर बोला। वन डिग्री है, इसको मान लो 2 डिग्री है, हाँ मैं हाँ, अब तो वो 11th 12th के आ गए हैं। हाँ, चाय खिलाने वेट कर रही हूँ अब बाद में भी। देखो, ये 1 डिग्री है, 2 डिग्री है। बिल्कुल पकड़ लो हम दिमाग में कि 1 डिग्री और 2 डिग्री के केस में छोटा ही ग्रुप किसको पकड़ेगा, हैलाइड को। अगर हम रिएक्शन HX से करा दें तो छोटा ग्रुप किसको पकड़ेगा, X को, और बड़ा ग्रुप किसको पकड़ेगा, H को। जी बात। लेकिन 3 डिग्री के केस में उल्टा हो जाना है पूरा। अब बड़ा ग्रुप किसको पकड़ने वाला है, X को, और छोटा, ये है कन्फ्यूजन टर्म्स, ये ध्यान रखना। 1 डिग्री 2 डिग्री के केस में छोटा ग्रुप पकड़ने वाला है X को, लेकिन 3 डिग्री केस में बड़ा। तो इसमें बड़ा कौन है, 3 डिग्री एल्किल ग्रुप है ना बड़ा,
तो यही पकड़ेगा। अब ये बताओ, किसी को पता हो सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन होता है? 3 डिग्री का। 3 डिग्री का कार्बोकेटाइन स्टेबल होता है। और कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के बेस पे कौन सी मैकेनिज्म होती है? SN1। तो यहाँ ये दोनों तो कर रहे थे SN2 फॉलो, लेकिन ये कौन सा फॉलो करने वाला है? SN1। रिएक्शन कर लो, चलो जल्दी से। HI और ये SN1 रिएक्शन फॉलो कर रहा है। ये 3 डिग्री कार्बन है ना, देख लो ये। तो 3 डिग्री एल्किल ग्रुप SN1। आप एक करो रिएक्शन। नाम लिख दें इसका, टर्ट ब्यूटिल मैथिल ईथर। संध्या कुछ समय लगेगा, लेकिन धीरे धीरे करके आने लगेगा समझ में ना। हम आपको अभी हम कवर कर देंगे आपका सब। नए चैप्टर से आपको अच्छे समझ में आएगा। टर्ट ब्यूटिल मैथिल ईथर। प्रोडक्ट बताओ हमें क्या बना? 3 डिग्री का हैलाइड, यही बनाना प्रोडक्ट। एंड 1 डिग्री का एल्कोहल या फिर 0 डिग्री का एल्कोहल, दैट इज मिथाइल एल्कोहल। बैलेंस कर लें। 3 3 3। देखो ये ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि इस रिएक्शन में कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के ऊपर जा रही है। और 1 डिग्री के कार्बोकेटाइन से ज़्यादा स्टेबल होता है 2 डिग्री का कार्बोकेटाइन, और 2 से ज़्यादा स्टेबल होता है 3 डिग्री का कार्बोकेटाइन। और जब इस ऑर्डर को कोई फॉलो करने लगे तो वो SN1 मैकेनिज्म होती है। देख लीजिए, जिस कार्बन से मैथिल ग्रुप लगा हो, सॉरी जिस कार्बन से आपका ईथर ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, उस कार्बन की डिग्री चेक कर लो कितनी आ रही है। कार्बन की डिग्री हमेशा दूसरे कार्बन एटम से चेक की जाती है जो डायरेक्ट लिंक है। तो इस कार्बन से 1 2 3, तो 3 डिग्री के कारण। और कार्बन की स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पर निक्लोफाइल, यहाँ निक्लोफाइल आई है और ये पॉजिटिव, निक्लोफाइल आके अटैच हो रहा है, तो फिर ये SN1 मैकेनिज्म है। तो 3 डिग्री का एल्केन हैलाइड बन गया और 3 डिग्री का 0 डिग्री का ईथर, यानी 0 डिग्री का एल्कोहल मीन्स मैथिल एल्कोहल बन गया। क्या बोलते हैं इसको? टर्ट ब्यूटिल आयोडाइड, यही नाम होगा ना इसका, टर्ट ब्यूटिल आयोडाइड। IUPAC नेम बताएगी हमें इसका, अदिति फर्स्ट, टर्ट ब्यूटिल आयोडाइड, टर्ट ब्यूटिल आयोडाइड। IUPAC नेम बताओ दीदी। हाँ चलो नीलम। पक्का पहले आएगा ना आइडो? हाँ तो देखिए 1 2 3, 2 पे आई जुड़ा है, 2 पे मैथिल जुड़ा है, तो आई और M में से आई पहले आता है। ABCDEGH है ना, पढ़ी है हमने। तो 2 आइडो, तो हमें लग रहा है एक दिन तुम लोगों को नॉमेनक्लेचर फिर से रिवाइज कराने पड़ेंगे। 2 आइडो 2 मैथिल, 2 पे आइडो 2 पे मैथिल, 3 कार्बन का एल्किन प्रोपेन। ठीक है, चलो अब बेंजाइलिक ईथर की बात कर रहे हैं। लैंग्वेज पढ़ लेना और आंसर बताना है। बेंजाइलिक ईथर, ये है बेंजाइलिक ग्रुप, इट इज अ बेंजाइलिक ग्रुप। ये हो गया बेंजाइलिक ईथर। मैथिल बेंजाइल ईथर बोल सकते हो इसको, या इसको बोल सकते हो, नंबरिंग दे तो यहाँ पे 1 मिथॉक्सी 1 फेनिल मीथेन, ऐसा भी, लेकिन उसमें कोई दिक्कत नहीं, सब रिएक्शन कर लो आप, इसके नाम की ज़रूरत नहीं है कोई भी। करो फास्ट, बताओ कहाँ कौन सा जाएगा। आयु सभी नहीं आएगा कुछ समझ में ना, हमें पता है, थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, आने लगेगा है ना। हो गया प्रोपेन, हाँ तो कॉमन नेम में थोड़ी आइसो लगता है, IUPAC नेम में थोड़ी आइसो लगता है, कॉमन में लगता है आइसो। आइसो थोड़ी है वो, टर्ट है, कहाँ है आइसो? टर्ट लिया ना इसको पूरे को, टर्ट ब्यूटेन। अगर इसकी आइसो बनानी होती तो इसका आइसो ये होता, ये होता है इसका आइसो।
प्रोडक्ट क्या बनेगा, बेंजिल हैलाइड, बेंजिल आयोडाइड बनेगा प्रोडक्ट, प्लस क्या बनेगा, मिथाइल एल्कोहल। बेंजिल ग्रुप आयोडाइड से लिंक होगा, इसलिए क्योंकि इसमें एक कार्बोकेटाइन बनता है और बेंजीन रिंग में रियोनेंस के कारण स्टेबिलिटी पा लेता है, और अगर कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी हो रही तो SN1 रिएक्शन। जिसने SN1 SN2 नहीं पढ़ी है उनको थोड़ा दिक्कत आ रही होगी, लेकिन अभी समझ लो, फिर हम बाद में रिवाइज करा देंगे। वैसे ख़त्म, ये सबसे इम्पोर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज है इसकी, ठीक है। लास्ट केस इसका और ये ख़त्म, ठीक है। हम एक बार रिवाइज भी कराएंगे पूरी, अभी फिर आगे चलते हैं। इन केस ऑफ एरोमेटिक ईथर, लास्ट केस है इसका, इन केस ऑफ एरोमेटिक ईथर। अब जब हम एरोमेटिक ईथर की बात कर रहे हैं तो वो दो ही हैं आपके सबसे खास, एनिसॉल एंड फेनिटॉल। एनिसॉल एंड फेनिटॉल। इन केस ऑफ एरोमेटिक ईथर, ब्रैकेट में लिख लीजिए एनिसॉल एंड फेनिटॉल, one of the product always phenol, one of the product always phenol। in case of aromatic ether, anisole और phenitol, one of the product always phenol। हम रिएक्शन कर रहे हैं, अब बताना आप कौन सही है। ये ले लिया हमने, अब ये R अगर हम CH3 रख देंगे तो ये क्या बन जाएगा, एनिसॉल, और अगर हम इस R को C2H5 रख देंगे तो ये क्या बन जाएगा, फेनिटॉल। ठीक है, तो हम अभी कोई एक लेके कर लेते हैं। मान लीजिए हमने CH3 लेके कर लिया तो ये हो गई एनिसॉल। रिएक्शन कर देते हैं हम इसकी, HI से कर लो, HBr से कर लो, HCl से कर लो। आप बताना कौन सी रिएक्शन सही है। सपोज कर रहे हैं कि H ये यहाँ लिंक हुआ होगा और I इस पे, और H यहाँ लिंक हुआ तो फिनॉल, और I इससे लिंक हुआ तो CH3I। दूसरी बात सपोज ये कर रहे हैं कि H ऐसे लिंक हुआ है तो CH3OH यहाँ पर आया और I इस पे आया। आप पहले लैंग्वेज से बताओ रिएक्शन कौन सही है, ऊपर वाली, वन ऑफ द प्रोडक्ट इज ऑलवेज फिनॉल। अब ऐसा क्यों होता है इसके पीछे हम बता देते हैं। ये रिएक्शन सही है और ये वाली गलत, दोनों लिख लेना, गलत वाली काट देना क्योंकि आपको ध्यान रहे। ऐसा क्यों होता है, आप लोगों ने रिजोनेंस पढ़ा था अभी फिनॉल में, फिनॉल में हमने आपको रिजोनेंस पढ़ाया था। मान लो H की जगह पर क्या आ गया, CH3। जब हमने फिनॉल में रिजोनेंस पढ़ा था तो यहाँ थोड़ी देर के लिए डबल बॉन्ड करेक्टर आया था, सबको ध्यान होगा। और अगर डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया तो इस बॉन्ड को तोड़ना क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। रिजोनेंस बताया था फिनॉल में, यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, और इस बॉन्ड को तोड़ना डिफिकल्ट है क्योंकि ये डबल बॉन्ड है और ये सिंगल बॉन्ड है। तो ये डबल बॉन्ड नहीं टूटेगा, ये सिंगल बॉन्ड टूटेगा। तो इसके साथ चिपक के रह गया O, O से क्या चिपक जाएगा H, और यहाँ पर इससे चिपक जाएगी I। रिजोनेंस में हमने बताया था कि यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड रहता है, तो इसका रीजन क्या है वो भी हम लिखवा देते हैं। नोट कर लो रिएक्शन, यहाँ पर इसी में नोट कर लेना। ये ऐसा क्यों हो रहा है, ड्यू टू पार्शियल
डबल बॉन्ड करेक्टर या डबल बॉन्ड नेचर, यहीं पर लिखना जहाँ हमने इसको, जिसमें आपको ध्यान रहे कि डबल बॉन्ड नेचर यहाँ पर आता है। ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड नेचर, ड्यू टू पार्शियल, यहीं पर आता है डबल बॉन्ड। अब जिन्होंने ये पढ़ा है रिजोनेंस, उनको तो ये सब कुछ साफ साफ दिख रहा होगा कि डबल बॉन्ड यहाँ कैसे आता है, क्योंकि हम उनको रिजोनेंस की स्ट्रक्चर नहीं, लेकिन जिन्हें नहीं देखा उनको नहीं आ रहा होगा समझ में। तो इसके लिए हम यही कह सकते हैं वेट, धैर्य रखो। आई उसको समझ में आया? नहीं, ईमानदार बोलो ना कि सर कुछ समझ में ऊपर से आ रहा होगा, कुछ समझ में नहीं आया। ये रिएक्शन ख़त्म, ठीक है। अब पूरी रिएक्शंस को हम बिल्कुल एक डब्बे में पैक करके बता दे रहे हैं आपको, ठीक है। पूछ लिया जाता है ऐसे एग्जाम में, आपको ध्यान रखना पड़े, एक नंबर के ऑब्जेक्टिव कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाता है। वाई इन केस ऑफ एनी सॉल प्रोडक्ट इज वन ऑफ द प्रोडक्ट ऑल विथ फिनॉल, बताना पड़ेगा ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर बिटवीन CO ना, ये ध्यान रखिए, ये छोटी छोटी चीज़ हैं जो यहाँ से। अब हम इस रिएक्शन को पूरी एक डिब्बे में बंद कर दे रहे हैं जी। वो वाली राइट और रॉन्ग दोनों लिखना, जिसमें हमें पता रहे कहाँ राइट है कहाँ रॉन्ग है, ठीक है। अब इस पूरी रिएक्शन को इतना पलटाएंगे सर, टाइम लग जाएगा। बिल्कुल एक डिब्बे में बंद कर रहे हैं पूरी रिएक्शन को, देखिए एक एक एग्जाम्पल से डिब्बे में बंद कर रहे हैं, ठीक है। या चलो इतना बड़ा भी, चलो लिख लो बेटा। ठीक है, हाइड्रोजन वगैरह लगा लेना, ठीक है। पूरी रिएक्शन इतने से डिब्बे में ख़त्म हो जाएंगी आपकी। इसको बस देख लेना और ये सब ख़त्म। CH3 तो एनिसॉल, C2H5 तो फेनिटॉल। रिएक्शन ख़त्म है पूरी, ये डिब्बे में इसको देख लेना और आपकी पूरी रिएक्शन HX रिएक्शन करनी है हमें। मे बी HCl HF कभी नहीं होगा, ये नेवर भी HF, ठीक है। सबसे ज़्यादा HCl HBr या HI आप कुछ भी ले लो, ठीक है। हम HI से बता रहे हैं, रिएक्टिविटी का ऑर्डर ये है, ये लिया हमने HI। तो देखो आ जाओ अपनी अपनी जगह आ जाओ। पूर्वी की तबीयत ख़राब हो गई, जहाँ जॉन बैठा था बैठो। हाँ बिल्कुल सुबह उसमें बैठ जाओ, उन्नति तुम उसमें बैठ जाओ। ये आप लोगों की सीट कन्फर्म, अच्छे से बैठो। उन्नति इसमें दिखे बोर्ड, ऐसे कर लो कुर्सी, हाथ वगैरह सैनिटाइज कर लिए। हाँ बताओ, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है। ये सिमेट्रिकल ईथर है, ये अनसिमेट्रिकल। एक और बना देते हैं यहाँ पर, 1 डिग्री में भी सिमेट्रिकल बना देते, अनसिमेट्रिकल बना देते हैं, ठीक है। तो ये दोनों ही आपके अनसिमेट्रिकल है। तो 1 डिग्री और 2 डिग्री के केस में रट लो, अब 1 डिग्री और 2 डिग्री के केस में हमेशा छोटा ग्रुप किसको पकड़ेगा? आई को, मतलब हेलोजन को। मतलब हमें इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो ए है हमारे, इनके साथ क्या लिंक होने वाला है? हेलोजन।
और दूसरे के साथ क्या लिंक हो जाएगा, OH। क्लियर रिएक्शन। अब यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखनी पड़ेगी, ये हिंड्रेंस क्यों बेस पे चलती है, क्योंकि छोटे ग्रुप में हिंड्रेंस कम होती है, बड़े ग्रुप में हिंड्रेंस ज़्यादा होती है। तो जब भी छोटे ग्रुप के अकॉर्डिंग हिंड्रेंस के अकॉर्डिंग न्यूक्लियोफाइल अटैच होता है, न्यूक्लियोफाइल जो न्यूक्लियस की तरफ मतलब पॉजिटिव चार्ज की तरफ अटैक होंगे, और पॉजिटिव चार्ज पे वही अटैक होगा जिसमें नेगेटिव, तो नेगेटिव चार्ज स्पीसीज हमारी न्यूक्लियोफाइल कहलाती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल छोटे की तरफ भाग रहा, मतलब जहाँ हिंड्रेंस कम हो, भीड़ भाड़ कम हो, और जब भी हिंड्रेंस के अकॉर्डिंग अगर रिएक्शन होती है तो वो कौन सी होती है, SN2। तो इनमें ध्यान रखना प्रोडक्ट ये होगा SN2J, और यहाँ बनेंगे एल्कोहल। अब टर्सरी के केस में और इसके केस में देखें, J तो 3 डिग्री है और ये है बेंजाइलिक। तो इसके केस में स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, यहाँ तो ये 3 डिग्री का है इसलिए स्टेबल हो जाता है, यहाँ पर रिजोनेंस कर जाता है। तो इसके केस में अब ये होगा, जो बड़ा ग्रुप होगा, जो बेंजाइलिक ग्रुप होगा, उसी से क्या आके लिंक होगा, हेलोजन। और दूसरे वाले के पास क्या चला जाएगा आपका, ये हमने यहाँ बेंजिल एल्कोहल बना दिया, ईथर बनाना था हमें, दूसरे के पास चला जाएगा H। अब ये स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के बेस पे चल रही थी, ए वाली चल रही थी हिंड्रेंस के बेस पे, और एक कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के बेस पे चल रहा है। तो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन से ज़्यादा स्टेबल होता है 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, 2 डिग्री से स्टेबल होता है 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। ठीक है, और बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन रिजोनेंस कर जाता है। तो यहाँ 3 डिग्री का कार्बोकेटाइन सबसे स्टेबल है, और यहाँ पर देखें तो ये बेंजाइल में रिजोनेंस हो जाता है। तो जब भी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के बेस पे रिएक्शन हो तो वो SN1 होती है। तो यहाँ पर कौन सी मैकेनिज्म फॉलो हो रही है, प्रोडक्ट क्लियर है, क्या बनेगा, क्लियर है प्रोडक्ट सबको। यहाँ से बनेगा टर्ट ब्यूटिल आयोडाइड, यहाँ से बेंजिल हेलाइड। और इसके केस में हमेशा प्रोडक्ट क्या होगा, फिनॉल। क्या होगा, प्रोडक्ट फिनॉल होगा। और इसका रीजन हमें क्या बोल देना है, यहाँ पर हम एक दूसरे कलर से शो कर दे रहे हैं, कौन सा करेक्टर, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। ये आपका पूरी रिएक्शन यहाँ पर ख़त्म हो गई, जो इतनी सारी हमने पढ़ी है। अब आपको अगर लगता है कि हम इसकी ज़रूरत है नोट कर लो, हम 1 मिनट रुकेंगे, अगर नोट करना है तो कर लो, नहीं करना तो नहीं करो, वो आपकी समझ है, हमारा काम था बताना। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप वहाँ से समझ सकते हो तो मत नोट करो, लगता है कि ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, हम इससे ज़्यादा तेज़ी से कर सकते हैं तो इसको कर लो, नहीं तो अपना रख सकते हो। ठीक है, और बस 5 मिनट में ये चैप्टर एंड कर रहे हैं हम और करा रहे हैं। कॉम्पिटेटिव एग्जाम के हिसाब से, फर्स्ट डिवीज़न के हिसाब से ये अच्छा है कि चलो जल्दी से देख लें एक बार क्या अगर कैसे होता है। हमने बनाए थे बहुत सारे शॉर्ट नोट्स जब हम टेट देने गए थे MP का, सीधे लगा के। तो आपको अगर थोड़ा भी लॉजिक है और अगर इसको पकड़ लिया तो सब कुछ हो जाएगा। हाबिब तुमसे मुझे मेहनत चाहिए इस बार, बिल्कुल तुम अलग दिखो मैं स्कूल में, है ना, नंबर 1 लड़कों में दिखने चाहिए, हम खबर लेते रहेंगे तुम्हारी। नहीं तो महारानी में हमारे काफ़ी सारे टीचर दोस्त बन गए, सबसे धुनाई गलवा में, ध्यान रखिए। रात को करीब कहाँ है हमारे हॉस्टल बैठे थे, व्हाट्सअप तो करीब रही, हेलो हाय का हो रहो, चाय पी से, हम क्या करते हैं, हम भी चाय पी से। तो लोग कहोगे सर हम लोगों को शिक्षा देते हो कि मोबाइल मत चलाओ, व्हाट्सअप मत चलाओ, तुम चलाते हो, मजाक कर रहे हैं ना, मजाक, हम नहीं चलाते व्हाट्सअप। बहुत कम, अगर किसी को जानकारी भेजनी हो तो ट्विटर तो कहो मैं महीना में 1 बार खुले, संडे को ज़्यादा खोलते हैं, वैसे बहुत कम, वो भी 10 मिनट के लिए।
थोड़ा अपडेट करने के लिए, और शिक्षा विभाग को मैसेज भेजते रहते हैं, जल्दी करो भैया, बच्चों की शिक्षा के लिए कुछ करो। तुम लोगों को एक बात पता होगी, कल से दूरदर्शन पे प्रसारित होना था नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग आपका, वो कैंसिल कर दिया गया। आप लोगों को इस साल पता है पढ़ाई कैसी होनी थी? असाइनमेंट बेस्ड पढ़ाई होनी थी 15-15 दिन में, वो कैंसिल कर दी गई अभी। नई शिक्षा नीति अभी कैंसिल हो गई है फिलहाल के लिए, है ना। हम भेज देंगे तुम लोगों के ग्रुप में मैसेज, अगर तुम लोगों ने देखा हो, आ गया है। तत्काल का कार्य से प्रभावित की जाती है नई शिक्षा नीति अभी के लिए। अब क्योंकि आपस में ही भिड़ गए सब वो अधिकारी, बोले बच्चे कैसे पढ़ेंगे, गांव में तुम्हारा नेट तो चलत नहीं है, टीवी है नहीं है, कैसे पढ़ा रहे तुम, वो आपस में ही लड़ गए, तो वो प्रसारण रोक दिया गया। अब उसके लिए फिर से कुछ चर्चा, परिचर्चा हो रही है, और फिर काम करेंगे। अनिकेत, तुम्हारी भी पढ़ाई दिखनी चाहिए, हमने तुम लोगों से कुछ लिखवाया नहीं, आयुष ने तो लिख दिया, तो अब उसको करनी ही पड़ेगी, मजबूर है, उन्हीं का हम दिखा दे रिमोट। प्रेशर में मत आ जाना आयुष, है ना, हम तुम्हारे साथ हैं, कोशिश बस करनी तुम्हें ईमानदारी से, है ना, हम प्रेशर में नहीं डालना चाहते तुम्हें। वन डिग्री 2 डिग्री के केस में ये तो सिमेट्रिकल हो गया, ये तो अंश, हमेशा आपका छोटा वाला आई लेके जाएगा हेलोजन को, वैसे इतना ही याद करना है SN2। 3 डिग्री ऑफ बेंजाइल के केस में जे 3 डिग्री ऑफ बेंजाइल ही आई को लेके जाएगा SN1, ये ध्यान रखना। इसके केस में डबल बॉन्ड, और हम आपको गारंटी देते हैं बात, ये रिएक्शन बहुत कम लोग इसको पढ़ेंगे या याद करेंगे, बहुत कम, क्योंकि वो इतनी, जब हमने डिटेल में लिखी तो वो अजीब सी लगती है, लेकिन यहाँ अगर देख लोगे तो ख़त्म, है ना। तो इसको पढ़ लेना, बहुत काम की आएगी। चलिए, बेस्ट 5 मिनट में चैप्टर एंड, फिर नेक्स्ट चैप्टर में आते हैं ना। और अभी ये चैप्टर फिर से चालू होगा, पर एग्ज़ाम के हिसाब से ख़त्म, इसको हम डिटेल से फिर से पढ़ाएंगे, लेकिन पहले पूरा सिलेबस ख़त्म करेंगे, फिर और सीरीज बनाएंगे, टेस्ट बनाएंगे, 6 महीने में काफ़ी कुछ करेंगे हम लोग। लास्ट सेक्शन पढ़ा दे रहे हैं, हो सकता है ये हमें अच्छी लगती है रिएक्शन, आ जाए एक आध बार, आई भी है। लिखो, नेक्स्ट सेक्शन का नाम है हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन, और यहाँ हेलोजिनेशन आपको क्लोरीन से पढ़नी है, तो ये हेलोजिनेशन क्या कहलाएगी? क्लोरीनेशन, ये वाली हेलोजिनेशन कहलाएगी क्लोरीनेशन, ठीक है। तो ये 2 कंडीशन में होती है, एक तो जब अंधेरा रखेंगे, दूसरा जब लाइट रखेंगे, कोई भी लाइट हो सकती है, सनलाइट, आर्टिफिशियल लाइट, 2 कंडीशन में होगी है, और दोनों कंडीशन में प्रोडक्ट चेंज हो जाएंगे। खराबी तो यही है, 29.59 सेकंड की रिकॉर्डिंग करता है मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं करता। तो चल हेलो हेलो भी चल रहा है। ज़्यादा भीड़ होगी तो हम ऊपर का हॉल खाली कर देंगे, पैसे कमाना है, पैसे कमाओ, पढ़ाई वढ़ाई का। दुनिया में सबसे ऊपर कौन है? पैसा, पैसा कमा, पैसे ही याद रखा तो कुछ नहीं। हम ऐसी शिक्षा नहीं देना चाहेंगे, हमारे लिए पैसा पता है ना सबसे बॉटम वाली बात होती, एक ज़रूरत की चीज़ लेने के लिए हम मायने रखते हैं पैसे को, नहीं तो दूध वालों दूध ना दे, हम क्या भी हम बहुत अच्छे हैं 1 लीटर दूध दे रोज़ ना दे, किराना की दुकान में जब भी नमक दे दूँ ना दे, तो उसके लिए पैसे ज़रूरी है, बाकी और किसी लिए की ज़रूरी है, ठीक है। डार्क में अंधेरा अंधेरा कर दो, अच्छे वालों गिलास लगा के जाइए कि मैं देखें अंधेरा में, तो ये रिएक्शन डार्क में कर दें तो क्या होता है, अल्फा अल्फा डाइक्लोरो डाई एथिल ईथर बनता है। अब ये रिएक्शन को कोई कर सकता है तो करने की कोशिश करो। पहले नंबर ये फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा पहला कार्बन अल्फा, दूसरा बीटा, ये फंक्शनल ग्रुप जुड़ा पहला कार्बन अल्फा कार्बन, तो इसको अल्फा मान लिया, तो इसको अल्फा डैश मान लिया किसी को भी, तो अल्फा अल्फा डैश डाइक्लोरो डाई एथिल ईथर बनना है, बनाओ जल्दी से, बन जाएगा, बनाते अल्फा अल्फा डैश डाइक्लोरो डाई एथिल ईथर।
देखो अगर समझने की कोशिश करें हम, एक एच यहाँ से निकाल दें और एक एच यहाँ से निकाल दें तो 2H और एक Cl2 मतलब 2 Cl निकल जाएंगे, तो 2H और 2 Cl निकल जाएंगे, 2HCl। बचे हुए Cl2 में से एक Cl यहाँ के लिंक हो जाएगा और एक Cl यहाँ के लिंक हो जाएगा। तो देखें CH3 CH, चाहे नीचे लिंक कर दो चाहे ऊपर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना। CH CH3 Cl प्लस 2HCl। देखो हम समझाएं, यहाँ ये Cl2 है, Cl2 मतलब ऐसे लिख लो Cl। तो यहाँ से एक H यहाँ से 2H निकले, एक Cl2 निकल गया, तो 2H और 2Cl 2HCl निकल गए। एक बैलेंस यहाँ की कम गई, एक यहाँ की कम गई, तो बचे हुए Cl2 में से एक Cl इस पे लिंक हो गया, एक इस पे। इसका नाम क्या था? डाई एथाइल ईथर। डाई इथाइल के अल्फा पे एक क्लोरीन आ गया, अल्फा डैश पे एक क्लोरीन आ गया, टोटल कितने आ गए? 2। तो अल्फा अल्फा डैश, अल्फा अल्फा डैश पे डाई क्लोरो हैं, डाई एथिल ईथर, इसका नाम समझ में है? अल्फा अल्फा डैश डाई क्लोरो, अच्छी रिएक्शन है, डाई इथाइल ईथर। हम नाम एक बार और समझा रहे हैं, देखिए कि डाई इथाइल ईथर है तो आप जानते ही हो ना, ये लिखा हुआ खोल के लिख दिया हमने, C2H5 और C2H5 डाई इथाइल ईथर। डाई इथाइल ईथर के अल्फा और अल्फा अल्फा डैश पे 2 क्लोरीन आ गए, तो अल्फा अल्फा डैश डाई क्लोरो डाई एथिल ईथर। बाहर रिएक्शन क्लियर? ठीक है, चलो देखो लिख लो। तो डार्क वाली कर दी हमने। आ सकता है व्हाट हैपन व्हेन ईथर रिएक्ट विद हैलोजन क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ डार्क, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। हमें तो बहुत अच्छी लगती है रिएक्शन, और आई भी है, कई बार आई हुई है। अब कर देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये फोटोन का सिंबल है, ठीक है, सनलाइट लिख दो या फोटोन। जब सनलाइट की प्रेजेंस में करोगे तो यहाँ लगेंगे 10 Cl2 और सारे हाइड्रोजन निकल जाएंगे और सभी हाइड्रोजन के प्लेस पे क्लोरीन आ जाएगा। करो रिएक्शन। अब सनलाइट में कर रहे हैं रिएक्शन। सब इतना ध्यान रखना कि पूरे हाइड्रोजन निकाल देने हैं और सभी के प्लेस पे क्लोरीन लिख देना है, फिर अपने आप क्लोरीन पता चल जाएगा, आ जाएगी।